नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। लगातार तमाम प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ही देर में अब परिणाम निकलना शुरू हो जाएगा। यह पता लगना शुरू हो जाएगा आखिर किसकी सरकार बन रही है। यह भी पता लग जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पगड़ी नड्डा के सिर पर रख के विदेश की तरफ रवाना हो गए। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री को अब लगने लगा है कि उनकी जमीन सरक रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने यह बताया कि कांग्रेस की सरकार 5 में से 4 राज्यों में बन रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीत का सेहरा अपने सिर पर बंधवाने का काम करते हैं, हार का सेहरा अब नड्डा के सर पर यह बंधेगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के तमाम राज्यों में कहते हैं आप वोट मेरे नाम से दीजिए, अब वह प्रधानमंत्री विदेश में चले जाएंगे और विदेश में जाकर के अपनी पनौती को वहां रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शायद यह पता लग गया है कि वे पनौती है देश के लिए, समाज के लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि वे चुनाव के वक्त विदेश में दौरे करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इतने भयभीत हो गए कि वे अब अपने देश में रह करके चुनाव का परिणाम नहीं जानना चाहते? जिस समय रणभूमि हो या फिर यह चुनाव की बिसात, इससे जरूरी काम कुछ नहीं होता, कोई तीर्थ यात्रा नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं, उसी समय विदेशों के दौरे को निकल जाते हैं जिस समय कोई देश में घटना घटनी होती है। आज भी वही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो गए विदेश के लिए और अपनी पगड़ी नड्डा के सर बांट गए। यानी हार का सेहरा नड्डा को बंधेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल जीत का श्रेय लेना जानते हैं। ऐसे में बहुत सारे एग्जिट पोल ने यह बताया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में और मिजोरम में भी कांग्रेस की सरकार बन रही है। कुछ ने यह नकारा कि मध्य प्रदेश में फिर रिपीट भाजपा की सरकार हो रही है। लगातार इस तरह से जैसे ही एग्जिट पोल में ये बातें चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के लिए रवाना हो लिए। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? इस देश को भ्रमित करने के लिए किस तरह से कार्य हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसी तरह कार्य कर रहे हैं जिस तरह महाभारत में दुर्योधन कर रहा था, और रोल दूसरा अदा कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह दुशासन के रोल में आज खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जैसे दुर्योधन ने कहा था, मैं पांडवों को एक सुई की नोक की बराबर भी जगह नहीं दूंगा, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। आखिर आप विपक्ष को क्यों मुक्त करना चाहते हैं? आप एकटक राज्य करना क्यों चाहते हैं? आखिर इस देश में लोकतंत्र की भी कुछ गरिमाएं हैं, लोकतंत्र की भी अपनी परंपरा है। लोकतंत्र में हमें जीना है, हमें अपनी आवाज उठाने का हक है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ जब एक तानाशाह सरकार बैठी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे राजस्थान में 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा, तो क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या 450 रुपए का सिलेंडर उत्तर प्रदेश को नहीं दिया जा सकता क्या?
यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चुना। यदि कांग्रेस को चुनते तो किसानों का कर्ज माफ हो जाता। यदि कांग्रेस को चुनते तो यहां 450 रुपए का सिलेंडर मिलता। यदि कांग्रेस को चुनते तो यहां रोजगार खुल जाते। यदि कांग्रेस को चुनते तो यहां बिजली फ्री हो जाती। हमने कांग्रेस को छोड़िए, हमने समाजवादी को भी नहीं चुना, जो स्पष्ट बहुमत से यहां आ सकती थी। समाजवादी का खुला चैलेंज था कि 100 यूनिट बिजली माफ होगी और 200 यूनिट हाफ होगी, लेकिन यह सब हमने नहीं चुना। यही कारण है आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जंगल राज आ गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार लोग समाज के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे कानों में जू रेंगती है, न हमारा दिल दहलता है और न हमें कोई फर्क पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह दोहरा डबल हत्याकांड हुआ, इस पर हमारी चुप्पी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आना यह दर्शाता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो केवल पैदा ही राजनीति के लिए हुए हैं, लेकिन राजनीति भी आपको करनी नहीं आती। जो समाज इकट्ठा नहीं हो सकता वह कभी राजनीति नहीं कर सकता। जिसके पीछे सेना नहीं होती वह कभी राजनीति कर ही नहीं सकता। आपकी अपनी सेना है नहीं, आप रणभूमि में उतर जाते हैं और आपको केवल अंगूठे के नीचे रख करके मंत्री बनाया जाता है। कोई भी मामला आज तक खुला नहीं, दुगचड़ी का मामला हो या फिर अब बुलंदशहर का मामला रहा हो या उसके बाद में अब यह मामला जो जौनपुर जिले में हुआ है। आज यह चुनाव एक नया इतिहास लिखने वाला है। आज खुलने वाली वोटिंग यह बता देगी आखिर भारतवर्ष किसे अपना राजा बनाना चाहता है, किसे अपना मंत्री बनाना चाहता है और कौन यहां पर राज करेगा। यह चुनाव 2024 के चुनाव का आगाज है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल हैं जो कि भ्रम में पैदा कर रहे हैं। हालांकि इंडिया टुडे हमेशा विश्वसनीय रहा है और इंडिया टुडे ने राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार कहा है कांग्रेस को। तेलंगाना में भी यही कहा है, छत्तीसगढ़ में भी यही कहा है, मिजोरम के आंकड़े उन्होंने दिए। अब आपको यह सोच लेना चाहिए, जो गोदी मीडिया के आंकड़े हैं, जो सब जगह भाजपा को दिखाना चाहते हैं, वे आपको हतोत्साहित करते हैं ताकि एक विपक्ष में मायूसी छा जाए और विपक्ष वहां पर न जाए और अधिकारी उनकी वोट को मिला करके उन पर दबाव बनाकर अधिकारियों पर वह फिर पुनः भाजपा की सरकार को सत्यापित कर दे। साथियों, आपसे निवेदन है, आप बने रहिए। आज हम आपको सटीक आंकड़े दिखाएंगे, हम आपको बताएंगे आखिर चल क्या रहा है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।